दोस्तों, अगर इस थंबनेल को देखकर आपने इस वीडियो को देखने का मन बनाया है तो मैं आपकी परेशानी को समझ सकता हूं। आपको इस तरह के सेंटेंसेस बनाने में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा होगा। अगर आप इस तरह के सेंटेंस आसानी से बनाना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और इसके साथ ही मैं आपसे ये प्रॉमिस करता हूं कि आपको ये वीडियो पूरा देखने के बाद इस तरह के सेंटेंस बनाने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। इसके साथ ही एक जरूरी बात, दोस्तों, वर्ब और टू बी 3 टेंसेस में बनाया जाता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ मैं वर्ब और टू बी के प्रेजेंट टेंस को ही एक्सप्लेन करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त मनीष पाटिल। दोस्तों, अब हम वर्ब और टू बी के प्रेजेंट टेंस को जानने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले वर्ब और टू बी की डिफिनीशन के बारे में बात करेंगे, परिभाषा के बारे में। वर्ब और टू बी किसे कहा जाता है? जब सेंटेंस में कर्ता के कुछ या कहीं होने की जानकारी मिले, जब सेंटेंस में कुछ, कर्ता के कुछ या कर्ता के कहीं होने की जानकारी मिली है तो उसे हम लोग वर्ब और टू बी के सेंटेंसेस कहते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं कर्ता का कुछ होना, जैसे राम सिंगर है, मतलब राम एक सिंगर है, तो मतलब राम के क्या होने की जानकारी मिली कि राम एक सिंगर है, मतलब राम के कुछ होने की जानकारी मिल रही है। जैसे वह डांसर है तो उसके क्या होने की जानकारी मिली कि वह डांसर है, मतलब उसके कुछ होने की जानकारी मिली। जैसे हम ईमानदार है, हमारे कुछ होने की जानकारी मिली। जैसे वे क्रिकेटर है, उनके कुछ होने की जानकारी मिली। वह मेरा भाई है, वह मेरा क्या है? भाई, मतलब उसके कुछ होने की जानकारी मिली। राधा अंकित की बहन है, मतलब राधा क्या है? अंकित की बहन, मतलब राधा के कुछ होने की जानकारी मिली। मैं लालची हूं, मतलब मैं क्या हूं? लालची। मेरे बारे में क्या जानकारी मिली कि मैं लालची हूं, मतलब मैं मेरे कुछ होने की जानकारी मिली। अगर इसी तरह हम कर्ता के कहीं होने की जानकारी की बात करें, जैसे राम खेत में है, मतलब राम कहीं है, किसी जगह पर है। मेरे पापा बैंक में हैं, मतलब मेरे पापा कहीं हैं, किसी जगह पर है। वे जंगल में हैं, मतलब वे कहीं पर है, किसी जगह पर है। वह खेल के मैदान में है, मतलब वे कहां पर है? वह खेल के मैदान में, मतलब कहीं पर है। हम जंगल में हैं, मतलब हम कहां पर हैं? जंगल में। मैं खंडवा में हूं, मतलब मैं कहां पर हूं? खंडवा में, मतलब कहीं किसी जगह पर। दोस्तों, मैं आपको बताना क्या चाहता हूं, मतलब वर्ब ऑफ टू बी उसे कहा जाता है जब सेंटेंस में कर्ता के कुछ या कहीं होने की जानकारी मिले। इनके अलावा भी हम बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे मैं कर्ता के कुछ होने की बात करूं, जैसे मैं डॉक्टर हूं, आप इंजीनियर हैं, वह वेजिटेबल सेलर है। आप म्यूजिशियन हैं, मैं मैजिशियन हूं। आप सिंगर हो, वह डांसर हैं। हम फ्रेंड्स हैं, वे हमारे दुश्मन हैं। मैं आपका टीचर हूं, तुम मेरे स्टूडेंट हो। वह कंजूस हैं, हम फिजूल खर्ची हैं। आप फेमस हो, वह एक योद्धा है। वह बहादुर है, वह मेरा दोस्त है। वे मेरे रिलेटिव्स हैं। मैं आपका सपोर्टर हूं, आप मेरे हेल्पर हो। और अगर इसी तरह हम कर्ता के कहीं होने की जानकारी की बात करें, जैसे मैं खेत में हूं, वह घर पर है, वह कंपनी में है। मैं हॉस्पिटल में हूं, आप बेड पर हो, वह रूम में है। सर ऑफिस में है, वह साइबर कैफे में है। तुम खेत में हो, वह दुकान में है। हम खंडवा में है, वे इंदौर में है। मतलब कहने का मतलब कर्ता के कुछ या कहीं होने की जानकारी, जब कर्ता कुछ होता है या कहीं पर होता है, इन दोनों ही सिचुएशन में हम वर्ब ऑफ टू बी के सेंटेंस बनाते हैं। जैसे मैं यहां हूं, मतलब कहीं हूं, ये भी वर्ब ऑफ टू बी है। जैसे मैं ईमानदार हूं, मतलब मैं कुछ हूं, ये भी वर्ब ऑफ टू बी का ही सेंटेंस है। इसके साथ ही दोस्तों, अगर हम वर्ब ऑफ टू बी में कर्ता के प्रोफेशन, क्वालिटी, उम्र, रिलेशन और प्लेस के बारे में भी बात करते हैं, जैसे कोई ना कोई प्रोफेशन, जैसे मैं टीचर हूं, मतलब ये प्रोफेशन हुआ। जैसे वह इंजीनियर है, वह उसका प्रोफेशन हुआ। जैसे वे कोरियोग्राफर हैं, वे उनका प्रोफेशन हुआ। हम डांसर हैं, ये हमारा प्रोफेशन हुआ। उसके पापा गवर्नमेंट टीचर हैं, मतलब ये उनका प्रोफेशन हुआ। मतलब वर्ब ऑफ टू बी के सभी सेंटेंसेस में प्रोफेशन के, मतलब कुछ सेंटेंसेस में प्रोफेशन के बारे में भी बात होती है या क्वालिटी के बारे में भी बात हो सकती है। वो पॉजिटिव हो सकती है या नेगेटिव हो सकती है, मतलब अच्छी क्वालिटीज भी हो सकती है, बुरी क्वालिटीज भी। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोला वह ईमानदार है, ये उसकी अच्छी क्वालिटी हुई। मैं बेईमान हूं, ये मेरी बुरी क्वालिटी हुई। राम घमंडी है, ये उसकी बैड क्वालिटी हुई, मतलब ये नेगेटिव क्वालिटी हुई। जैसे वह मेहनती है, ये उसकी अच्छी क्वालिटी के बारे में बात हुई। जैसे वह बहादुर है, ये उसकी अच्छी क्वालिटी के बारे में बात हुई। जैसे मैं डरपोक हूं, तो ये मेरी मतलब बैड क्वालिटी के बारे में, मेरी नेगेटिव क्वालिटी के बारे में बात हुई। जैसे वह गोरा है, मैं काला हूं, ये इस तरह की क्वालिटीज के बारे में बात होती है। अगर हम उम्र के बारे में बात करें तो उम्र के सेंटेंसेस भी हम लोगों को वर्ब ऑफ टू बी में मिल सकते हैं। जैसे मैंने बोला मैं 32 साल का हूं, जैसे वह 50 साल का है, वह 5 साल का है।
जैसे वो 12 साल का है, तो ये उम्र से संबंधित सेंटेंसेस भी हमें वर्ब ऑफ टू बी में ही मिलते हैं। अगर हम रिलेशन की बात करें, सब्जेक्ट किसी से अपना रिलेशन दर्शाए तो भी वर्ब ऑफ टू बी के सेंटेंस यूज किए जाते हैं। जैसे मैंने बोला मैं तुम्हारा टीचर हूं, मतलब मेरा तुमसे संबंध क्या है? एज अ टीचर, टीचर और स्टूडेंट का। जैसे तुम मेरे स्टूडेंट हो, तुम्हारा मुझसे क्या संबंध है? स्टूडेंट का। राम मेरा भाई है, राम का मुझसे क्या संबंध है? भाई का। सीता मेरी बहन है, मतलब सीता का मुझसे क्या संबंध हुआ? कि वो मेरी बहन है। जैसे वह मेरे पापा है, उनका मुझसे क्या संबंध हुआ? कि वो मेरे पापा हैं। तो ये वर्ब ऑफ टू बी रिलेशन को भी दर्शाता है और उसके साथ साथ प्लेस को भी। जैसे राम खेत में है, तो राम किस जगह पर है? खेत में। मतलब राम की जगह को भी वर्ब ऑफ टू बी ही बताता है। मतलब हम वर्ब ऑफ टू बी में कर्ता के कुछ या कहीं होने के साथ साथ प्रोफेशन, क्वालिटी, उम्र, रिलेशन और उसकी जगह या प्लेस के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, अब हम वर्ब ऑफ टू बी को डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे, वो भी प्रेजेंट टेंस में। इसके डिफिनीशन के बारे में बात मैं पहले ही कर चुका हूं। जैसे कर्ता के कुछ या कहीं होने की जानकारी मिले तो इस तरह के सेंटेंसेस वर्ब ऑफ टू बी के सेंटेंस कहे जाते हैं। जैसे कर्ता के कुछ या कहीं होने के सेंटेंस फिर एक बार मैं बताऊंगा। जैसे मैं डॉक्टर हूं, वह ईमानदार है, वह घर पर है। हम इंजीनियर हैं, वह खेत में है। हम साइबर कैफे में हैं, वह भारत के प्रधानमंत्री हैं, वह भारत के एक्स प्रेसिडेंट हैं। मैं तुम्हारा दोस्त हूं, तुम मेरे स्टूडेंट हो। हम फ्रेंड्स हैं, वे एनिमीज हैं। तुम ईमानदार हो, वह टेंशन में है, मैं प्रॉब्लम में हूं। राम खेत में है, मैं खंडवा में हूं। आप इंदौर में हो, वह प्रॉब्लम में है, वह मेरा दोस्त है, तुम मेरे टीचर हो। अगर इस तरह के कोई भी सेंटेंसेस आते हैं तो हम लोग इस तरह के सेंटेंसेस वर्ब ऑफ टू बी में बनाते हैं। दोस्तों, अब हम लोग वर्ब ऑफ टू बी के प्रेजेंट में 5 तरह के सेंटेंसेस बनाएंगे। जैसे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH पैटर्न और हु पैटर्न। अगर दोस्तों मैंने वीडियो नंबर 4 में अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH पैटर्न और हु पैटर्न, ये सेंटेंसेस होते क्या हैं, इसमें किस किस तरह के सेंटेंसेस बनते हैं, मैंने पूरा डिटेल में समझाया हुआ है। अगर आपने उस 4th नंबर के वीडियो को नहीं देखा हो तो दोस्तों उस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपको अफर्मेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव, WH पैटर्न और हु, ये किस तरह के सेंटेंसेस होते हैं, इसमें किस तरह के हिंदी सेंटेंसेस बनते हैं, आपको अच्छे से जानकारी हो जाएगी। दोस्तों आइए हम यहाँ पर सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में बात करेंगे। अफर्मेटिव में जिसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, इज, एम, आर और ऑब्जेक्ट। दोस्तों मैंने यहाँ इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब क्यों लिए? क्योंकि हम वर्ब ऑफ टू बी के प्रेजेंट टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो सब्जेक्ट, इज, एम, आर और ऑब्जेक्ट। दोस्तों सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि सब्जेक्ट 2 तरह के होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब ही, शी, इट और नेम, और इसके अलावा प्लूरल सब्जेक्ट मतलब आई, यू, वी और दे। दोस्तों अफर्मेटिव सेंटेंस में अगर हम लोग यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट लेते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट मतलब आई, वी, यू और दे। पर दोस्तों आई के लिए एक अलग से रूल डिसाइड किया गया है। अगर हम लोग यहाँ पर आई लेते हैं तो हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करना होगा एम। अगर हम यहाँ पर आई सब्जेक्ट लेते हैं तो हेल्पिंग वर्ब यूज करना होगा एम। इसके अलावा कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट ले, जैसे यू, वी और दे, तो हम लोगों को वहां पर आर हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होगा। और अगर हम यहाँ पर किसी भी तरह का कोई सिंगुलर सब्जेक्ट लें, सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब जो गिनती में एक हो, ही, शी, इट और नेम, तो हम इज हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। मतलब इन तीनों हेल्पिंग वर्ब्स को एक बार फिर समझते हैं। अगर हमारी हेल्पिंग वर्ब है एम, वो तभी यूज होगी जब आई सब्जेक्ट आएगा। मतलब आई सब्जेक्ट के आने पर ही हमें एम लगाना है। यहाँ पर आई सब्जेक्ट आएगा तो ही हम एम लगाएंगे। अगर यहाँ पर सब्जेक्ट आते हैं ही, शी, इट और नेम या किसी भी तरह का कोई सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, तो हम उनके साथ इज लगाएंगे। अगर यहाँ पर आता है सब्जेक्ट ही तो लगाएंगे इज, ही इज। अगर यहाँ पर आता है शी तो शी इज, राम, राम इज, इट इज। या जैसे मैंने बोला सिंगुलर और भी कोई सब्जेक्ट, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, जैसे मैंने बोला माय फादर, सो माय फादर इज, तो माय फादर के साथ इज क्यों लगा? क्योंकि माय फादर गिनती में एक है। जैसे मैंने बोला योर मदर, तो योर मदर इज, तो इज क्यों लगा? क्योंकि योर मदर गिनती में एक है। मैंने बोला हिज सन मतलब उसका बेटा, हिज सन, तो हिज सन इज। लेकिन मैंने बोला हर मदर, तो हर मदर इज। जैसे मतलब टीचर इज, मैंने बोला शॉपकीपर, शॉपकीपर इज। इसके अलावा अगर यू, वी, दे और कोई भी प्लूरल नंबर सब्जेक्ट आता है तो हम लोग उसके साथ आर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। अगर यहाँ पर यू सब्जेक्ट आया तो आर लगाएंगे, वी सब्जेक्ट आया तो आर लगाएंगे, दे सब्जेक्ट आया तो आर लगाएंगे। इनके अलावा भी कोई भी प्लूरल नंबर सब्जेक्ट आया, जैसे मेरे बहुत सारे दोस्त, माय फ्रेंड्स आर, माय टीचर्स आर,
your students are boys or girls or professors are, जैसे his sisters are, her brothers are, many students are। तो आप दोस्तों समझते गए होंगे कि इज, एम और आर किसके साथ लगाना है। अगर यहाँ पर आई सब्जेक्ट आता है तो एम लगाना है, अगर यहाँ पे कोई भी सिंगुलर आता है ही, शी, इट और नेम तो हमको इज लगाना है, अगर कोई प्लूरल सब्जेक्ट आई को छोड़ के यू, वी और दे आता है तो आर लगाना है। किसी भी तरह का कोई सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट आता है तो इज लगाना है, किसी भी तरह का कोई प्लूरल नंबर सब्जेक्ट आता है तो आर लगाना है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहाँ पर सेंटेंस लिया, मैं डॉक्टर हूं, मैं मतलब होता है दोस्तों आई के साथ क्या लगने वाला है, एम, सो आई एम डॉक्टर। राम टीचर है, मतलब राम इज टीचर, तो राम के साथ इज क्यों लगा, क्योंकि राम एक नाम है और नाम एक होता है, तो राम इज टीचर। जैसे हम फ्रेंड्स हैं, हम मतलब वी के साथ क्या लगने वाला है, आर, सो वी आर फ्रेंड्स। वे क्रिकेटर है, वे मतलब दे के साथ क्या लगेगा, आर, दे आर क्रिकेटर। रमन एक साइंटिस्ट है, सो रमन इज अ साइंटिस्ट। तुम बिजनेसमैन हो, यू आर बिजनेसमैन। राम ईमानदार है, राम इज ऑनेस्ट। तुम बेईमान हो, यू आर डिसऑनेस्ट। मैं साइबर कैफे में हूं, आई एम इन द साइबर कैफे। राम किसान है, राम इज फार्मर। जैसे राम खेत में है, राम इज इन द फार्म। जैसे वह भिखारी है, ही इज बेगर। जैसे राम गोरा है, राम इज फेयर। मोहन काला है, मोहन इज ब्लैक। जैसे मैं खुश हूं, आई एम हैप्पी। जैसे तुम दुखी हो, यू आर सैड। जैसे हम इंजीनियर्स हैं, वी आर इंजीनियर। तो दोस्तों ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अगर हम नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा, जैसा हम जानते हैं हिंदी सेंटेंस में सभी में नहीं लग जाएगा, जैसे मैं डॉक्टर नहीं हूँ, टीचर नहीं। अगर हम इंग्लिश की बात करें, जैसे मैं डॉक्टर नहीं हूँ, सो आई एम और हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, आई एम नॉट डॉक्टर। राम टीचर नहीं है, राम इज नॉट टीचर। वह ईमानदार नहीं है, ही, वह मतलब ही, कोई लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, तो ही इज नॉट ऑनेस्ट। ये लड़की है तो शी इज नॉट ऑनेस्ट। हम फ्रेंड्स नहीं हैं, हम मतलब वी के साथ लगा आर, सो वी आर नॉट फ्रेंड्स। वे स्टूडेंट्स नहीं है, वे मतलब दे के साथ लगा आर, सो दे आर नॉट स्टूडेंट्स। जैसे मैं इफेक्टिव नहीं हूं, मैं मतलब आई के साथ लगा एम, आई एम नॉट इफेक्टिव। जैसे राम एक्सपर्ट नहीं है, राम इज नॉट एक्सपर्ट। जैसे टीचर नॉलेजेबल नहीं है, टीचर एक है इसलिए लगेगा इज, टीचर इज नॉट नॉलेजेबल। हम एक्सपीरियंस नहीं है, हम मतलब वी आर नॉट एक्सपीरियंस। वे क्रिकेटर्स नहीं है, वे मतलब दे के साथ लगेगा आर, दे आर नॉट क्रिकेटर्स। मैं साइबर कैफे में नहीं हूं, आई एम नॉट इन साइबर कैफे। तुम टेंशन में नहीं हो, यू आर नॉट इन द टेंशन। दोस्तों अगर हम इसी का इंट्रोगेटिव पैटर्न की बात करें, जिसमें क्या से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या से, इसके पहले हम लोगों ने नहीं से सेंटेंस बनाए। अगर हम क्या से क्वेश्चन पूछे, जैसे क्या राम डॉक्टर है, क्या वह टीचर है, क्या तुम ईमानदार हो, जब भी हम क्या से क्वेश्चन बनाते हैं ना, सब्जेक्ट के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगती है उसको हम आगे ले आते हैं। जैसे मुझे बोलना है मैं टीचर हूं, आई एम टीचर। अगर मुझे इसमें क्वेश्चन बनाना है क्या मैं टीचर हूं, तो आई के साथ जो एम लगा है ना दोस्तों, जैसे मैं बोलूं आई एम टीचर, और अब मुझे बनाना है क्या मैं टीचर हूं, तो ये इस एम को मैं पहले आगे ले आऊंगा, एम आई टीचर। जैसे मैं बोलूं क्या राम ईमानदार है, क्या राम, तो राम और उसके आगे लगेगा इज राम ऑनेस्ट। तो राम के साथ इज आगे क्यों आया, क्योंकि राम सिंगुलर है उसके साथ। तो जो भी सब्जेक्ट के साथ जो कोई भी हेल्पिंग वर्ब लगती है उसको हम आगे ले आते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने बोला क्या मैं ईमानदार हूं, क्या मैं, तो मैं मतलब क्या होता है आई के साथ क्या लगेगा एम, सो एम आई ऑनेस्ट। क्या राम बिजी है, क्या राम के साथ क्या लगता है हेल्पिंग वर्ब इज, सो इज राम बिजी। क्या तुम बेईमान हो, क्या तुम मतलब यू के साथ क्या लगता है आर, सो आर आगे आ जाएगा, आर यू डिसऑनेस्ट। क्या राजीव सर डेक के फाउंडर है, क्या राजीव सर, कितने हैं गिनती में, एक, लगेगा इज राजीव सर फाउंडर ऑफ डेक। जैसे क्या तुम आलसी हो, क्या तुम
मतलब तुम मतलब होता है यू, यू के साथ लगता है आर, आर आगे आ गया, आर यू लेजी। जैसे क्या मैं मेहनती हूं, क्या मैं मतलब होता है आई, आई के साथ क्या लगता है एम, तो एम आगे आ जाएगा, एम आई हार्ड वर्किंग। जैसे मैंने बोला क्या तुम सेल्फिश हो, मतलब स्वार्थी हो, क्या तुम, सो आर यू सेल्फिश। मतलब दोस्तों क्या से कोई भी सेंटेंस बने। अब जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, क्या मोहन 45 साल का है, क्या मोहन, सो इज मोहन 45 ईयर्स ओल्ड। क्या मोहन, इज मोहन, तो मोहन के साथ हेल्पिंग वर्ब लगती है इज, तो वो इज हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी। मतलब अगर हम कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना चाहे तो उसमें जो भी सब्जेक्ट यूज करते हैं उस सब्जेक्ट से रिलेटेड हेल्पिंग वर्ब आगे ले आते हैं। आप इस स्ट्रक्चर को देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, सबसे पहले अफर्मेटिव जो सेंटेंस है उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है। और अगर हम इंटरगेटिव सेंटेंस की बात करें तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब आगे आई है और सब्जेक्ट पीछे चला गया है। मतलब अगर हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं जैसे मैं डॉक्टर हूं, और अगर इसका इंट्रोगेटिव बनाना है क्या मैं डॉक्टर हूं, तो आई एम डॉक्टर की जगह एम आई डॉक्टर, एम हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, सब्जेक्ट पीछे चला आएगा, तो एम आई डॉक्टर। क्या राम टीचर है, तो राम टीचर है बनाइए पहले, राम इज टीचर। क्या राम टीचर है, तो राम इज को उल्टा कर दीजिए, इज राम टीचर। तो कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर हम लोगों को बनाना है तो सब्जेक्ट के साथ जो भी हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है उस सब्जेक्ट के साथ, तो हम लोगों को हेल्पिंग वर्ब को आगे लेकर आना पड़ता है। दोस्तों अगर हम WH पैटर्न सेंटेंस की बात करें, WH पैटर्न मतलब क्या होता है, जिसमें हम कब क्यों कहां कैसे से क्वेश्चन बनाते हैं। पर इस वर्ब और टू बी में अभी हम सिर्फ क्यों से क्वेश्चन बनाएंगे ताकि आप ज्यादा कंफ्यूज ना हो। जैसे राम डॉक्टर क्यों है, वह टीचर क्यों है, तुम ईमानदार क्यों हो, वह घर पर क्यों है, तुम्हारा भाई बेईमान क्यों है, तुम लालची क्यों हो, राम सेल्फिश क्यों है, तुम अमीर क्यों हो, वह गरीब क्यों है। अगर मुझे बोलना है जैसे मैं टीचर क्यों हूं, तो सबसे पहले क्यों के लिए यहां लगाएंगे भाई, वाई। तुम, जैसे मैंने बोला तुम टीचर क्यों, तो तुम के लिए क्यों के लिए लगा वाई, तुम के लिए यू, यू के साथ लगेगा आगे आर, वाई आर यू टीचर। दोस्तों जैसे हम लोगों ने जो तीसरा सेंटेंस बनाते हैं ना, क्या तुम टीचर हो, आर यू टीचर, तो ये आर यू टीचर के पहले वाई लगा देंगे, वाई आर यू टीचर। क्या राम बिजी है, इज राम बिजी, राम बिजी क्यों है, उसके आगे वाई लगा दो, वाई इज राम बिजी। तीसरे में अब ये देखिएगा जो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं यही हम लोगों ने चौथे में लगाया हुआ है। अगर तीसरा जो होता है हम क्या से क्वेश्चन पूछते हैं तो हम लगाते हैं क्या राम इंजीनियर है, सो इज राम एन इंजीनियर। अब बनाना है अगर हमें कि राम इंजीनियर क्यों है, तो ये जो इज राम एन इंजीनियर है ना उसी के आगे वाई जोड़ दो, सो वाई इज राम इंजीनियर। क्या तुम खुश हो, आर यू हैप्पी, इसी में आगे वाई लगा दो, वाई आर यू हैप्पी। क्या राम टैलेंटेड है, इसी में आगे वाई जोड़ दो, वाई इज राम टैलेंटेड। क्या हम अमीर है, आर वी रिच, इसी में आगे वाई लगा दो, वाई आर वी रिच। क्या तुम गरीब हो, आर यू पुअर, तुम गरीब क्यों हो, तो उसमें वाई लगा दो, वाई आर यू पुअर। जैसे दोस्तों क्या राम टॉपर है, तो क्वेश्चन बनेगा इज राम टॉपर। राम गरीब क्यों है, तो उसमें वाई लगा दो, वाई इज राम टॉपर। आगे लगा दिया इंटरोगेटिव क्वेश्चन के बस। जैसे क्या तुम खुश हो, तो मैंने क्वेश्चन बनाया जैसे क्या तुम खुश हो, आर यू हैप्पी। तुम खुश क्यों हो, तो इसी के आगे लगा दो, वाई आर यू हैप्पी। तो चौथे WH पैटर्न में हम लोगों को क्या करना है, जो तीसरा हम लोगों ने इंटरोगेटिव पैटर्न सीखा हुआ है उसी के आगे वाई लगा देना है, तो चौथा मतलब WH पैटर्न के सेंटेंस बन जाते हैं। दोस्तों अगर हम हु पैटर्न की बात करें, जैसे कौन इंजीनियर है, कौन डॉक्टर है, कौन ईमानदार है, कौन घर पर है, कौन साइबर कैफे में है, कौन कौन यहाँ है, कौन कौन वहां है, कौन कौन इंजीनियर्स है, कौन कौन सिंगर्स है, तो सेंटेंस कैसे बनेंगे जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। इसका पैटर्न है लास्ट में हु लिखा हुआ है स्ट्रक्चर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है इज आर और लास्ट में ऑब्जेक्ट। दोस्तों मैंने यहाँ सभी में इज एम आर लिखा हुआ है, सभी में, पर यहाँ लास्ट में इज एम आर नहीं लिखा हुआ है। क्यों जानते हैं, इसलिए क्योंकि जो ये चारों सेंटेंस है उसमें सेंटेंसेस हु वाले आ जाते हैं। अगर मैं बोलता हूं जैसे आई एम डॉक्टर, तो इसका मतलब होता है मैं डॉक्टर हूं, तो ये इसमें जो एम हेल्पिंग वर्ब है ना उसका हिंदी में मतलब होता है हूं। मैं डॉक्टर हूं मतलब आई एम डॉक्टर, मतलब उस एम का मतलब होता है हूं। तो इन चारों सेंटेंसेस में हु आ सकता है, पांचवें में नहीं आ सकता, इसलिए एम भी नहीं आता। कैसे, अगर मैं बोलूं जैसे मैं डॉक्टर हूं, मैं डॉक्टर हूं इसलिए एम आ रहा है क्योंकि आई एम डॉक्टर बन सकता है। मैं डॉक्टर नहीं हूं, आई एम नॉट डॉक्टर, हूं इसमें भी आ रहा है इसलिए एम आ रहा है। क्या मैं डॉक्टर हूं,
एम आई डॉक्टर, क्या मैं डॉक्टर हूं? हु आ रहा है इसलिए एम आ रहा है। मैं डॉक्टर क्यों हूं? वाई एम आई डॉक्टर, मैं डॉक्टर क्यों हूं? हु इसमें भी आ रहा है इसलिए एम आ रहा है। लास्ट में कभी हु आ नहीं सकता। कौन डॉक्टर है, कौन टीचर है, कौन कौन ईमानदार है, कौन घर में है, कौन साइबर कैफे में है, कभी हु नहीं आता दोस्तों। हु नहीं आता इसलिए उससे रिलेटेड हेल्पिंग वर्ब एम भी यहां नहीं आती लास्ट में। इसमें सेंटेंस दो तरह से बन सकते हैं, या तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए या प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। इस हु पैटर्न में हम सब्जेक्ट के बारे में जानते तो नहीं है, बट हम ये जरूर जानते हैं कि सब्जेक्ट है कितने। जैसे कौन यहां है, कितने लोगों के बारे में बात हो रही है? एक के बारे में। सो हु इज हियर। कौन कौन यहां है, कितने लोगों के बारे में बातचीत हो रही है? एक से ज्यादा लोगों के बारे में, तो हम बोल सकते हैं हु आर हियर। कौन सिंगर है? हु इज सिंगर। अगर एक व्यक्ति के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सिंगर है, हु इज सिंगर। कौन कौन सिंगर है, इससे ज्यादा लोगों के बारे में पूछा जा रहा है, तो हम स्ट्रक्चर यूज करेंगे, हु, सेंटेंस यूज करेंगे, हु आर सिंगर। कौन डांसर है? हु इज डांसर। कौन कौन डांसर है? हु आर डांसर। कौन साइबर कैफे में है? हु इज इन द साइबर कैफे। कौन कौन साइबर कैफे में है? हु आर इन द साइबर कैफे। कौन टेंशन में है? हु इज इन द टेंशन। कौन कौन टेंशन में है? हु आर इन द टेंशन। दोस्तों अगर हम ये पांचों स्ट्रक्चर में एक ही सेंटेंसेस को लेकर बनाने की कोशिश करें तो सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर भी हमें याद हो सकते हैं। जैसे राम डॉक्टर है, राम इज डॉक्टर। राम डॉक्टर नहीं है, राम इज नॉट डॉक्टर। क्या राम डॉक्टर है? हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आएंगे, राम इज कर देंगे इज राम। इज राम डॉक्टर। राम डॉक्टर क्यों है? वाई इज राम डॉक्टर। जैसे मैंने बताया ना, जो तीसरा वाला होता है उसी के आगे वाई जोड़ दो तो चौथा बन जाएगा। सो इज राम डॉक्टर, उसके आगे जोड़ दो वाई इज राम डॉक्टर। और कौन डॉक्टर है? तो हु इज डॉक्टर। जैसे दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा लिखकर बताता हूं। जैसे अगर मैंने बोला राम टीचर है तो बनेगा राम इज टीचर। यहां पर हम लोगों ने सब्जेक्ट लिया राम, राम के साथ लगाया इज और ऑब्जेक्ट टीचर। राम टीचर नहीं है, सो राम इज नॉट टीचर। क्या राम टीचर है? तो हम इस हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आएंगे, इज राम टीचर क्वेश्चन मार्क। अब ये जो तीसरा बनाए ना दोस्तों, चौथा बनाने के लिए क्या करेंगे? हम उसके आगे वाई जोड़ देंगे। सो वाई जोड़ दिया आगे और तीसरा वैसा कि वैसा लिख दिया, वाई इज राम टीचर। राम टीचर क्यों है? हु बनाना है, सो हु इज, क्योंकि राम एक है, एक व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, सो हु इज टीचर। तो इस तरह हम ढेरों सेंटेंसेस बना बना के इस वर्ब टू बी के प्रेजेंट टेंस में कमांड कर सकते हैं। जैसे मैं डॉक्टर हूं, आई एम डॉक्टर। मैं डॉक्टर नहीं हूं, आई एम नॉट डॉक्टर। क्या मैं डॉक्टर हूं? एम आई डॉक्टर। मैं डॉक्टर क्यों हूं? वाई एम आई डॉक्टर। कौन डॉक्टर है? हु इज डॉक्टर। मैं मेहनती हूं, आई एम हार्ड वर्किंग। मैं मेहनती नहीं हूं, आई एम नॉट हार्ड वर्किंग। क्या मैं मेहनती हूं? एम आई हार्ड वर्किंग। मैं मेहनती क्यों हूं? वाई एम आई हार्ड वर्किंग। कौन मेहनती है? हु इज हार्ड वर्किंग। जैसे राम सेल्फिश है, राम इज सेल्फिश। राम सेल्फिश नहीं है, राम इज नॉट सेल्फिश। क्या राम सेल्फिश है? इज राम सेल्फिश। राम सेल्फिश क्यों है? वाई इज राम सेल्फिश। कौन सेल्फिश है? हु इज सेल्फिश। वह यंग है, ही इज यंग। वह यंग नहीं है, ही इज नॉट यंग। क्या वह यंग है? इज ही यंग। वह यंग क्यों है? वाई इज ही यंग। और कौन यंग है? हु इज यंग। मैं खेत में हूं, आई एम इन द फार्म। मैं खेत में नहीं हूं, आई एम नॉट इन द फार्म। क्या मैं खेत में हूं? एम आई इन द फार्म। मैं खेत में क्यों हूं? वाई एम आई इन द फार्म। कौन खेत में है? हु इज इन द फार्म। राकेश टेंशन में है, राकेश इज इन द टेंशन। राकेश टेंशन में नहीं है, राकेश इज नॉट इन द टेंशन। क्या राकेश टेंशन में है? इज राकेश इन द टेंशन। राकेश टेंशन में क्यों है? वाई इज राकेश इन द टेंशन। और कौन टेंशन में है? हु इज इन द टेंशन। दोस्तों मैंने इस वर्ब टू बी के प्रेजेंट टेंस को पूरी ईमानदारी के साथ समझाने की कोशिश की। अगर इसके बावजूद भी आप कोई प्रॉब्लम फील करते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ हमें और ऐसे ऐसे वीडियो के बारे में बताइएगा कि आप किस तरह के वीडियोस आगे भी देखना चाहते हैं ताकि हम उस वीडियो पर काम कर सकें। थैंक यू सो मच इस वीडियो में एंड तक हमारे साथ बने रहने के लिए।